हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय सीताराम। और आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे जहाँ भी होंगे। और भगवान करे आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। और मैं आज कहानी लेकर आया हूँ। और इस कथा कहानी का मतलब यह है कि बहुत दिनों से मैं एक भजन सुन रहा था, राधे राधे जपो तो मुरारी चले आएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो इस कथा के पीछे का सार क्या है, रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हमें एक छोटी सी कथा मिली। मैंने किसी पुराण में ही पढ़ा था, नाम तो याद नहीं है। और उस कथा को पढ़ने के बाद अंत में निष्कर्ष से ये समझ में आया कि यही वजह थी कि राधा का नाम जपने से कृष्ण का दर्शन हो जाता है। तो आइए कथा पर। बहुत छोटी कथा है, आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आपसे आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपसे हम उम्मीद करते हैं, हमारा सपोर्ट आप लोग जरूर करें। तो कथा कुछ ऐसी है कि एक बार नारद जी के मन में एक बार नारद जी के मन में एक ख्याल आया कि मैं नारायण नारायण जपता रहता हूँ और नारायण जो हैं वो कभी हमारी चिंता करते नहीं, कभी हमारे बारे में कभी सोचते नहीं। जब देखो तब वो राधा के ही ध्यान में मगन रहते हैं। तो ऐसा क्या है राधे में कि रात दिन उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो नारद जी चल दिए, आए कृष्ण जी के पास। और आते ही भगवान तो भगवान है, कृष्ण भगवान, वो समझ गए नारद के मन में ये सवाल है और ये सवाल लेकर के आए। इनके मन में ये उत्सुकता है कि राधा के नाम, राधा इनको प्रिय क्यों लगती है। तो मन में कुछ जलन की भावना तो है इनके। कृष्ण भगवान ने समझ गया, कृष्ण भगवान जी समझ गए। और वो अभी नारद जी भगवान के महल में पहुंचे भी नहीं थे। कृष्ण भगवान जो है वो बेड पर सो करके कराह रहे हैं। अरे बाप, लग रहा है बहुत काफी 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 उन्हें कष्ट है। कुछ इतना दर्द में करा रहे थे। नारद जी गए, उनका सवाल दिमाग से खत्म। भगवान कष्ट में है, जो दुनिया को सुखी रखने वाले भगवान, जो दूसरों का कष्ट हरने वाले भगवान आज खुद कष्ट में है। देखें आप, कथा बड़ी अजीब है। बहुत शॉर्टकट में, बहुत कम समय में आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। तो अब नारद जी के मन का सवाल मन में ही रह गया। अब भगवान को जब दर्द से कराते हुए देखा नारद जी ने, तो रोने लगे, पूछने लगे, भगवान क्या हो गया आपको? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आज्ञा कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नारद जी, कराहते हुए कृष्ण भगवान बोले, नारद जी मेरे सीने में बहुत दर्द है। इतना दर्द है कि असहनीय है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, लग रहा है प्राण निकल जाएंगे। नारद जी को बहुत चिंता हुई। दुनिया का दुख हरने वाले आज खुद दुखी हैं। प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे एक सेवा बताएं। अगर कहीं से कोई जड़ी बूटी लानी हो, कोई औषधि लानी हो, मैं तैयार हूँ सेवा में। तो भगवान ने कहा कि नहीं, औषधि के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, मेरा दर्द ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बस एक छोटा सा आप काम कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा कीजिए, आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे और इधर मैं हाजिर कर दूंगा आपको, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है। भगवान ने कहा कि नारद जी, कोई भक्त, आप मेरे भक्त हैं? नारद जी बोले बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है।
मैं आपका रात दिन गुणगान करता हूँ, नारायण नारायण, हमसे बड़ा भक्त आपका कौन है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई भी भक्त अपने चरण को धो करके मुझे अगर पिला दे, चरण का धोया हुआ, देखिए जिसको हम लोग धोवन बोलते हैं, वो धोया हुआ पिला दे, मेरा दर्द ही ठीक हो जाएगा। अब नारद जी की बुद्धि खराब, उन्होंने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा अनर्थ हमसे होगा। मैं अपने चरण को, मैं आपका चरण का धोया हुआ मिल जाए, 10 बार धो के पी लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अपने चरण का धोवन पिला दूं, ये असंभव है प्रभु, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, मत ऐसा कहिए, और कोई उपाय बताइए। तो कृष्ण भगवान कराते हुए कहे कि ठीक है नारद, अगर आपसे नहीं होगा तो कोई भी ऐसा भक्त जो मुझे अपने चरण को धो करके पिला दे तो मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। देखिए कोई मिलता है। अब नारद जी निकल गए, सोचने लगे कि मैं जाऊं कहाँ, कौन अपने चरण को धो करके देगा और प्रभु को पिलाऊंगा कि कृष्ण भगवान का दुख जो है वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि पत्नियां अपने पति के लिए तमाम व्रत धारण करती हैं, उपवास रखती हैं, मन्नतें मांगती हैं। तो कृष्ण भगवान की तो पत्नी है रुक्मिणी जी, चलता हूँ पहले रुक्मिणी जी के पास और उनसे आग्रह करूंगा। पहुंच गए रुक्मिणी जी के महल में, जा करके हाथ जोड़ लिए, बड़े दुखी मन से कह रहे हैं नारद जी, हे माता, आज प्रभु बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई अपने चरण को धो करके जो जल देगा उसी जल से मेरा कष्ट दूर होगा। तो आपके पति हैं, अगर पति ही नहीं रहेंगे तो फिर आपको बहुत ये होगा, कौन जानेगा आपको। रुक्मिणी जी ने कहा कि नारद जी, आपको मेरा ही दरवाजा मिला है। अरे वो मेरे अरे वो मेरे पति हैं और हमारे प्रभु हैं, उनके चरण का धुवन मैं सारी उम्र कई जन्मों तक पी सकती हूँ, पीऊंगी, जमाना कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मैं अपने चरण धो करके उनको पिला दूंगी तो ये दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, हैं? और मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा और जमाने का ताना सहते सहते मैं मर जाऊंगी। ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपने चरण को धो करके और प्रभु को नहीं पिला सकती, अपने पति को नहीं पिला सकती। नारद जी बड़े हताश हुए, बोले अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं सत्यभामा के पास। वहां भी गए, सत्यभामा के पास जा करके यही बात उन्होंने दोहराई कि माता, आप प्रभु बहुत परेशान हैं, लग रहा है अब प्राण निकल जाएंगे, तब प्राण निकल जाएंगे, आप एक काम करिए, उनको अपने चरण धो करके दे देती तो मैं उन्हें पिला देता, वो ठीक हो जाते। सत्यभामा ने कहा कि आपको मेरा ही दरवाजा मिला है, रुक्मिणी के पास क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के पास मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये पाप अपने सर पे नहीं ले सकती, ये कलंक मैं लेकर कैसे जीऊंगी, मैं अपने चरण धो करके अपने पति को नहीं दे सकती। तो सत्यभामा ने कहा कि जब वो दीदी नहीं दे सकती तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने चरण को धो करके और अपने पति को दे दूंगी, मैं भी तो उनकी पत्नी ही हूँ, मैं कोई भाग करके थोड़े आई हूँ, मैं भी उनकी पत्नी हूँ। तो जब रुक्मिणी दीदी नहीं दे सकती तो मैं भी नहीं दूंगी, मुझे भी कलंक लेकर नहीं जीना है। नारद भगवान ने सोचा, नारद जी ने सोचा कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, किस दरवाजे पे जाऊं, कहाँ मिलेगा, कौन ऐसा भक्त मिलेगा, ऐसा प्राणी मिलेगा जो अपना चरण को धो करके दे और वो जल मैं ले जाकर के कृष्ण भगवान को पिलाऊं और कृष्ण भगवान स्वस्थ हो जाएं। फिर उन्होंने कहा चलो चलते हैं। इसी तरह वो जामवंती के पास भी गए, जामवंती के पास गए तो उनसे भी कहे, जामवंती ने भी वही उत्तर दिया जो सत्यभामा ने दिया, रुक्मिणी ने दिया। अब नारद जी सोचे कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। हताश निराश होकर के उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखता हूं। कृष्ण भगवान बहुत राधिका राधिका राधे राधे नाम जपते हैं, उनके मन में सब समय राधा ही बसती हैं, एक बार राधा के पास चल के देखता हूँ। नारद जी भागे भागे नारद जी राधा के पास गए और राधे के पास जा करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए
बोले माते आज प्रभु हमारे बहुत कष्ट में हैं और बहुत ही दुख दर्द से एकदम परेशान हैं, कराह रहे हैं, लग रहा है अब प्राण निकल जाएगा, तब प्राण निकल जाएगा, मैं देख करके आ रहा हूँ उनको। तो अब राधा ने जो ही सुना, राधिका जी जो ही सुनी कि मेरा प्रभु कष्ट में है, दुख में है, तुरंत खड़ी होकर बोली, नारद जी कहाँ, क्या, कैसे हो, क्या हो गया, बताइए मुझे। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया कि प्रभु को ये कष्ट है, सीने में दर्द है और वो करा रहे हैं और उनका उपचार यही है कि कोई उनको अपने चरण धो करके दे दे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो असमर्थ था ये कार्य करने में, रुक्मिणी के पास गया, उन्होंने ये जवाब दिया, सारी वृत्तांत उन्होंने बता दी। अब राधा ने जब सुना तो राधा जी रोने लगी, कहने लगी कि नारद जी, अरे जब कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो राधा को कौन जानेगा, मैं चलूंगी, अपने चरण धोकर के, दुनिया मुझे कलंकिन कहे, नरक में भी जगह ना मिले, कुछ भी हो मेरे साथ, दुनिया वाले मुझे गाली देंगे मंजूर है, लेकिन हमारे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए कहाँ है, लेकर के नारद जी गए राधा जी को, तो देख रही है राधा जी, पूरे कराह रहे हैं दर्द में। हरि की लीला हरि जाने। अब वो आह बाप आह माई, अब नहीं जिएंगे, अब नहीं बचेंगे, बहुत दर्द हो रहा है, कर रहे हैं। और राधा जी ने देखा, बोली थाली कहाँ है, तो थाली बगल में ही रखा था, लेकर के थाली को चरण धोने लगे। राधिका जी अपना चरण धोने लगी, तो और धो भी रही है और कृष्ण की तरफ देख भी रही हैं। जब कृष्ण की तरफ देख रही हैं तो कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं धीरे धीरे। और राधिका जी जब देख रही हैं उनकी हालत, तो राधिका जी ने कहा कि क्या प्रभु, आप कष्ट में हैं और हंस भी रहे हैं, क्या लीला है, आप कुछ करना क्या चाहते हैं। कृष्ण जी ने कहा कि हमसे मत पूछो राधे, नारद जी से पूछो, ये इनके मन में कुछ सवाल था, ये कुछ सवाल लेकर के आए थे हमारे पास, इन्हीं से पूछो। तो अब तो नारद जी सर झुका लिए, काफी शर्मिंदा हुए। तो कृष्ण जी ने कहा कि नारद जी आपके सब मन में कुछ सवाल था, उत्तर मिला। हाँ प्रभु, उत्तर मिल गया, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अपनी करने पे बहुत पछता रहा हूँ, आप हमें क्षमा कीजिए। मैं समझ गया कि राधा बिना श्याम नहीं और श्याम के बिना राधा नहीं। आज मुझे उत्तर मिल गया प्रभु, और इसीलिए शायद राधा राधा नाम जपने से कृष्ण भी दर्शन दे देते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा, आपको कैसी लगी। बीच बीच में जो मेरी हंसी आई है, मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ, मेरा जितना वीडियो जाता है, बहुत कम जाता है, लेकिन मैं प्रायः हर वीडियो में बताता हूँ कि हम पैरालाइज के पेशेंट हैं, हमारा ये बायां अंग जो है, हाथ पैर सब बेकार है। तो बीच बीच में हंसी आ जाती है, कभी कभी बात करते करते रोना भी आ जाता है, कभी हंस देता हूँ। तो जहाँ कहीं हंसी आई है, आपको नागवार लगा हो, तो कृपया आप लोग मुझे क्षमा करेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे कृपया। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छी सी कथा कहानी लेकर। तब तक नमस्कार, राधे राधे।